हमने देखा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न जाने कितने मोड़ आए। कभी लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, बस कुछ घंटे का और इंतजार, लेकिन फिर कुछ ही पलों में ऐसा लगता था न जाने और कितना इंतजार। और यह सवाल कई दफा यह सवाल सामने आया लोगों के सामने कि आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, आखिर कब मजदूरों तक पहुंच पाएंगे हम, कब उन्हें बाहर निकाल पाएंगे, कब ये मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे, नई जिंदगी इन्हें कब मिलेगी। उस सवाल का जवाब अब आ गया है। और आपने जैसा बताया कि जब मशीनें जवाब दे गई तब वहां पर मैनुअल खुदाई का काम शुरू हुआ, रैट माइनिंग शुरू हुई। यह वही रैट माइनिंग है जिसे 2014 में एनजीटी ने भारत में बैन कर दिया था। कहा था यह बहुत अनसाइंटिफिक है और अनसेफ है, जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो उनका भी इस्तेमाल किया गया, उस रास्ते पर भी चला गया। पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर मीटिंग में मौजूद थे, वो विशेषज्ञों से बात कर रहे थे, वो प्लानिंग में शामिल थे कि किस किस तरह से काम किया जाए कि मजदूरों तक पहुंचा जाए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पर काम चल रहा था। और प्लान ए जो सबसे पहले शुरू किया गया था, वही प्लान अपने मुकाम तक पहुंचा, मजदूरों तक पहुंचा। और अब हम मजदूरों को निकालने के बेहद करीब हैं। दीपांकर, ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, कहीं पर मिठाई बांटी जा रही है मजदूरों की फैमिली में। अब उनका जो भरोसा है वो एकदम मजबूत हो गया है कि किसी भी पल, कुछ घंटे का और इंतजार जब उनके अपने साथ होंगे। तो वहीं हम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जगह पर देख पा रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं। अंदर भी मेडिकल टीम पहुंच गई है, मेडिकल बेड बनाए गए हैं, सुरंग के अंदर ही 5-6 बेड लगा दिए गए। मजदूरों का चेकअप वहां पर होगा और उसके बाद एक एक कर इन्हें बाहर निकाला जाएगा। बाहर की तैयारी भी मुकम्मल है। आप लगातार, आपके जरिए हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे थे। और ये देखिए, उत्तरकाशी पहुंच चुकी है इस वक्त, मातली हेलीपैड पहुंचा है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना के जवान भी पहुंच चुके हैं। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। और यहां पर हेलीपैड पहले ही बना लिया गया था। ये तस्वीरें भी न्यूज 18 सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। मातली हेलीपैड पहुंच चुकी है इस वक्त, वायुसेना के जवान पहुंच चुके हैं, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। और एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है कि अगर किसी मजदूर को जरूरत पड़े तो यहां से एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और 41 एम्बुलेंस तो पहले से ही मौजूद है मौके पर, जो कि आधुनिक उपकरणों से तैनात है और सुसज्जित है। और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर 6 बेड तैयार किए गए हैं। सभी तरह की दवाइयां यहां पर मौजूद हैं। अगर किसी भी मजदूर को जरा सी भी दिक्कत हो तो तुरंत से तुरंत मेडिकल सुविधा दी जा सके, वो सभी इंतजाम किए गए हैं। परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। और ये भी प्लानिंग है शायद कि एम्बुलेंस में मजदूरों के साथ उनके फैमिली मेंबर को भी भेजा जाएगा। बहुत जरूरी होता है जब ऐसे वक्त से मौत को मात देकर जब लोग बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उनकी आंखें उनके अपनों को ही तलाशेंगी। और ऐसे में अगर अपनों से मुलाकात हो जाए, अपनों का साथ मिल जाए तो कहते हैं ना कि आधी बीमारी तो वैसे ही, आधी परेशानी, टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। दीपांकर, आपके पास में आती हूँ। अब कुछ घंटे का ही और इंतजार है। अंदर जो बेड्स लगाए गए हैं, मजदूरों का चेकअप हो रहा होगा, क्या कोई जानकारी मिल पाई है मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर अभी? तो मेनका क्योंकि अंदर एजेंसीज मौजूद है और वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार पिछले 1 घंटे से वहां पर मौजूद हैं, वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, तो पूरी तैयारी अंदर पर की गई है। जो मैट्रेसेस है वो लगाए गए हैं, वहां पर जो अस्थायी टेम्परेरी हॉस्पिटल की एक व्यवस्था होती है वो वहां पर तैयार की गई है। अभी टनल से कोई मजदूर बाहर नहीं आया है, क्योंकि वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि एनडीआरएफ को अंदर जाके जो मॉक ड्रिल का अपना काम है उसे कंप्लीट करना है। जब मॉक ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा, एक टेम्परेरी वहां पर जिसे कहते हैं रास्ता बनेगा, तो उसके जरिए फिर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो मजदूरों को लगभग 57 मीटर पाइप से बाहर आना है। तो 57 मीटर पाइप में यहां पर जो स्ट्रेचर है उसकी व्यवस्था की गई है। और एनडीआरएफ और आर्मी और एसडीआरएफ को पता है कि किस तरीके से पूरे सुरक्षित प्लान के साथ इन्हें बाहर निकाला है। ये मैकेनिज्म भी है और ये मैनेजमेंट भी है। यहां पर कोई भी चूक भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्टेशन में अगर किसी मजदूर को चढ़ाते हुए उसे कोई वहां पर दिक्कत ना हो। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना
तीनों के लिए ये एक चैलेंज है कि इन सारे मजदूरों को वो अंदर से बाहर 57 मीटर में आसानी से बाहर निकाल पाए। तो अभी वो तस्वीर जरूर, सबसे पहली तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे जब टनल के जरिए पहला मजदूर निकलकर बाहर आएगा। 41 मजदूरों को निकाला जाना है और हमने दिखाया कि फूल मालाएं लेकर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, गेंदे के फूल की मालाएं लेकर वहां पर गए और क्योंकि सभी स्वस्थ है, सभी से बातचीत हुई है मेनका, तो ऐसे में इस बात के बहुत डर नहीं है कि किसी की तबीयत वहां खराब होगी। लेकिन हाँ, एहतियातन सभी का चेकअप जरूरी है, तो इसीलिए ये पूरी व्यवस्था यहां पर कायम की गई है। लेकिन फूल माला पहनाकर जब वो बाहर आएंगे और वो जो पहली तस्वीर होगी, हमने कई माओं की, बहनों की और यहां पर जो उनके परिचित है उनकी बाइट्स यहां पर सुनी है, उनके बयान यहां पर सुने, तो उनका यही कहना है कि वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं। और जब चलता हुआ उनका भाई बेटा बाहर आएगा तो माला पहनाकर उनका स्वागत खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और यहां से फिर ये पूरा ऑपरेशन, जब उन्हें यहां से चिन्यालीस और शिफ्ट किया जाएगा तो पूरा ऑपरेशन फिर 44 और शिफ्ट हो जाएगा। जो अलग अलग राज्य सरकारें, 8 राज्यों के जो यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, उत्तराखंड के जिसमें 2 हैं, बाकी 39 जो मजदूर हैं, राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तैयारियां की अपने अपने लेवल पे। जो भी उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट उन्हें जो आगे के निर्देश देगा उसके हिसाब से वो आगे काम करेंगे। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, सभी सरकारों ने उन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी की है कि जैसे ही उत्तराखंड सरकार या यहां की जो एजेंसीज है परमिशन देगी कि वो पूरी तरह सही है, तो उन्हें घर ले जाने के लिए, उनके परिजनों को घर ले जाने के लिए एयर टिकट बुक किए गए, एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई है। हर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये व्यवस्था की है और पीएमओ इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। जब तक ये सारे मजदूर अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, पीएमओ का ऑपरेशन भी यहां पर खत्म नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे पूरी उम्मीद है और सबको उम्मीद है कि जरूर जब यह ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचेगा तो कुछ न कुछ एक वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जरूर सामने आएगा। मेनका बिल्कुल बिल्कुल, और कल भी उन्होंने जिक्र किया था इन मजदूरों का और उन्होंने लोगों से भी कहा था कि मजदूरों के लिए प्रार्थना कीजिए, मजदूरों को हम बाहर निकाल लेंगे और हमें निकालना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और लोगों से भी यही उम्मीद की थी, यही अपील की थी कि आप भी मजदूरों के लिए प्रार्थना कीजिए। 41 मजदूर जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच चुका है, एयरलिफ्ट करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है, मेडिकल इंतजाम टनल के अंदर, टनल के बाहर, अस्पताल में हर तरफ किए गए हैं और पल पल की जानकारी भी हेल्थ को लेकर ली जा रही है मजदूरों की। देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सिर्फ भारत का ही नहीं और दुनिया भर के सुरंग के इतिहास से आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें 17 दिन लगे, देश दुनिया के एक्सपर्ट्स आए, अलग अलग टीम्स आई, सबने अपना इनपुट दिया, उसके आधार पे ऑपरेशन चला। कई बार ऐसा लगा कि चीजें बहुत पास हैं और कई बार ऐसा लगा कि नहीं, अभी चीजें बहुत दूर हैं। कभी तो ऑब्स्टेकल्स बीच में आए हैं और फाइनली दिन रात की मेहनत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटरिंग कर रहा था, मुख्यमंत्री यहाँ कैंप कर रहे थे और लगातार इतने दिनों की मेहनत के बाद वो पल आया है कि जब मजदूरों तक हम पहुंच पाए हैं। और जैसा हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे दीपांकर कि उनको बाहर निकाला जाएगा, खुद मुख्यमंत्री वहां उनको रिसीव करने के लिए खड़े हैं और जिस तरीके से मूवमेंट है, बहुत इमोशनल मूवमेंट तो है ही है। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि ये देश भर के लिए और दुनिया भर के लिए इंजीनियरिंग के इतिहास में एक बड़ी घटना है और आने वाले जितने भविष्य में प्रोजेक्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना से जरूर कुछ सीख लेंगे। कहीं कोई चूक की अगर संभावना होगी तो उसको दूर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था मेन का, जिसमें 17 दिन लगे हैं और फाइनली अब जाके चीजें जिसे हम कह सकते हैं कि सफलता की ओर हम पहुंच पाए हैं और पूरी तैयारियां सरकार ने अपनी अपनी तरफ से की हुई हैं। मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, उनको जो जिसको जैसी मेडिकल फैसिलिटी की अगर जरूरत हो तो वो चाहिए। चिलियानी सौड़ या सबसे आप पास की एयर स्ट्रिप है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं। एक हॉस्पिटल जो है उसको पूरा इक्विप्ड किया गया है, 41 लोगों के हिसाब से पूरे जितने लोग होंगे वहां पर आएंगे और अलग अलग राज्य सरकारों के अधिकारी तो यहाँ कई दिनों से उत्तराखंड में कैंप कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें मजदूर जो हैं वो झारखंड के हैं, फिर उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल है, ऐसे करके कुल 8 राज्यों के इसमें लोग हैं। तो इतने राज्य सरकारें भी जो हैं सारे ऑपरेशन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी और प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री से डे टू डे बेसिस पे अपडेट ले रहे थे और मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से उत्तरकाशी में ही कैंप लगाए हुए थे, उससे चीजें बहुत एक्सपीडिएट हुई हैं, बहुत तेजी से चली हैं और अब जाके 17 दिन बाद कहीं ना कहीं हमको सफलता मिल पाई है इनका। बिल्कुल, और इससे पहले इस तरह के इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इतना टफ रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र कहीं मिलता नहीं है। चाहे देश की बात करें, विदेशों की बात करें, हम पूरे संसार
की बात कर ले, इससे पहले एक थाईलैंड से खबर आई थी जब गुफा में एक फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ फंस गई थी और उस वक्त भी लंबा वक्त लग गया था सभी प्लेयर्स को बाहर निकालने में, जबकि वहां ना तो कोई खुदाई करनी थी और ना ही इस तरह के कोई अवरोध थे। पानी भरा हुआ था रास्तों में और उन रास्तों से होकर गोताखोरों को जाना था, एक एक प्लेयर को लेकर बाहर निकलना था। बावजूद इसके लग गए थे वहां लगभग 1 महीने का वक्त लग गया था गोताखोरों के उनके बारे में, फुटबॉल टीम के बारे में पता करने में, फिर उन्हें निकालने में, उनको मेंटली फिजिकली तैयार करने में कि कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। उससे कहीं ज्यादा टफ ये ऑपरेशन जहां पर अवरोध सिर्फ मिट्टी, पहाड़ या चट्टान नहीं थे जो लगातार टूट टूट कर गिर रहे थे, बल्कि अवरोध यहां पर मोटे मोटे लोहे के पाइप से, सरिया, लोहे के जाल थे और साथ ही साथ वो मशीनें जिनका इस्तेमाल टनल खुदाई के दौरान हो रहा था, वो मशीनें भी रास्ते में आ गई थी। पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ भी। इन सभी अवरोधों को पार कर लिया गया अनुपम जी, और साथ ही यह भी कोशिश रही कि अगर यह रास्ता काम नहीं आता है, प्लान ए काम नहीं होता है, तो हम प्लान बी यानी कि वर्टिकल पहुंचेंगे। वर्टिकल भी लगभग आधी दूरी तय कर ली गई थी। अगर प्लान ए फेल होता तो प्लान बी पर काम चल रहा था। प्लान सी की भी कोशिश की गई थी लेकिन वो समहाउ आगे नहीं बढ़ा। तो यह बताता है कि हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्हें भरोसा था कि कुछ भी हो जाए इन 41 मजदूरों को तो हम निकाल के रहेंगे, चाहे पूरी ताकत लगा देनी पड़े या पूरा साइंस यहां लगा देना पड़े। बिल्कुल मेरा, आपने सही बात की। इससे पहले एक थाईलैंड के ऑपरेशन का जरूर जिक्र आता है, लेकिन वहां की और उत्तराखंड की कंडीशंस बहुत अलग थी। वो एक नेचुरल गुफा में बच्चे फंसे थे, उनको निकाला गया 1 महीने की मशक्कत के बाद। यहाँ जो है, यहाँ हिमालयाज की बेल्ट में ये हादसा हुआ, जहाँ के पहाड़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो इसलिए जितने लोग थे, जितने एक्सपर्ट थे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग, उनको ये चीज पता थी, इसलिए वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे। ऐसा नहीं कि एकदम सारा जोर एक पॉइंट पे लगा दें और ये ना हो कि जो सुरंग का बाकी हिस्सा है कहीं उसे नुकसान हो, अंदर से चीजें और दरकने लगे, बेकाबू हो जाएं। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शंस को बहुत सोचा समझा गया, परखा गया, उसको क्या कहीं कोई इससे एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा कि कहीं कहीं पूरे सुरंग के एक हिस्से को इससे ज्यादा नुकसान हो जाए। ये सब चीजें नापतौल के देखी गई, उसके बाद वो ऑपरेशन हुआ और तय ये भी किया गया कि सामने से ही जहां से हम लगातार प्रयास कर रहे थे उसी जगह पे फिर से प्रयास किए जाए। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है इनका देखने वाली कि देखिए, आखिरी कोशिश जो हुई है, जैसे रैट माइनिंग या रैट ड्रिलिंग का नाम दिया गया, यानी कि मैनुअल, लोग खुद लगे हैं, बिना किसी मशीनें तो लगी हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां जो कार्यकर्ता हैं वो उसके अंदर गए हुए हैं, पाइप्स के अंदर गए हैं और जाके उन्होंने खुद चीजों को देखा और धीरे धीरे करके मलबा साफ किया। क्योंकि जब हम मशीनों को, ऑटोमेटिक मशीन्स को चलाते हैं, ड्रिलिंग मशीनों को, ऑगर मशीन को जैसे आप चला रहे थे, 2 बार नुकसान भी हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि मशीन तो अपने हिसाब से आपके कमांड पे चलती है, लेकिन जब खुद मानव वहां पर लगा है, मानव श्रम लगा है, तो वो देख रहे चीजों को और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अंततः वही कामयाब रहा। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा कामयाब रहा और दिन रात की मेहनत तो इसमें है ही। जैसे कि आपने कहा कि कई लोगों की टीम लगी थी और कई अलग अलग देश के अलग अलग जो भी जानकारी